अच्छा जी, जो लास्ट टाइम डिस्कशन की थी, लास्ट टाइम तक की डिस्कशन, इसमें हमने एक तो ये पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम की डेफिनेशंस 3 थी, दैट इज सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इनकम, फिर हमने पढ़ा था सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एक्सपेंडिचर्स, और हमने पढ़ा था कि सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इनकम है, ये आते हैं थ्रू रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट ये पढ़े थे नेशनल इनकम के, दैट वाज जीडीपी, जो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बाउंड्री में जो इनकम जनरेट होती है, दैट इज जीडीपी। फिर एक पढ़ा था जीएनपी, जिसमें इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह आ जाती है। और फिर हमने पढ़ा था कि ये ग्रॉस टर्म्स हैं, तो वी मस्ट हैव सम नेट टर्म, दैट इज एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और ये आया था जीएनपी में से माइनस हमने किया था डेप्रिसिएशन। सो दिस वाज द डिस्कशन अबाउट द लास्ट सेशन। अब मैंने आपको कहा था कि इस वक्त तक हमने सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम की ये डेफिनेशन पढ़ी थी, इसका फॉर्मूला डेवलप नहीं हुआ था। तो आज हम नेशनल इनकम के फॉर्मूले को डेवलप करने की पोजीशन में आ गए हैं। नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या बनेगा, जरा गौर से देखिएगा। एन आई, नेशनल इनकम, इज इक्वल्स टू व्हाट? नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू जीएनपी। नेशनल इनकम को निकालने के लिए हमें जीएनपी चाहिए, सॉरी एनएनपी। नेशनल इनकम को निकालने के लिए एनएनपी चाहिए, एनएनपी को निकालने के लिए जीएनपी चाहिए, और जीएनपी को निकालने के लिए जीडीपी चाहिए था। इसलिए सारी ये कहानी की गई। अब इस एनएनपी के बाद इसमें प्लस किया जाएगा गवर्नमेंट सब्सिडीज, चाहिए। इसमें माइनस किया जाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसमें माइनस किया जाएगा ट्रांसफर पेमेंट्स, तब जाके हमारी नेशनल इनकम यानी कि पूरी कंट्री की इनकम मिलेगी। अब इसमें देखा जाए तो ये कोई, हम इस फॉर्मूले में स्पेसिफिकली हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये इनकम मेथड है या एक्सपेंडिचर मेथड है या मार्केट वैल्यू मेथड है। इन शॉर्ट इस पूरे फॉर्मूले में ये तीनों कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं कि बेसिकली इट इज अ जर्नल फार्मूला, नॉट अ स्पेसिफिक फार्मूला। ये जर्नल फार्मूला है ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, अब अगर इस फार्मूले को जरा गौर किया जाए तो इसमें 6 बातें, 6 बातें कौन सी हैं? नंबर 1, ये गवर्नमेंट सब्सिडीज क्या होती हैं? सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए, और ये प्लस क्यों हो रही हैं, माइनस क्यों नहीं हो सकती? फिर आपको पता होना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, और ये माइनस क्यों हो रहे हैं, प्लस क्यों नहीं हो रहे? सिमिलरली ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं, एंड व्हाई दे आर बीइंग सब्ट्रैक्टेड, प्लस क्यों नहीं हो रही? तो ये 6 डिस्कशन है हमारे पास। इसके बाद में एक चीज फॉर्मूले में और ऐड कर दूंगा इन चीज़ों को समझाने के बाद। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई व्हाट आर
गवर्नमेंट सब्सिडीज। तो जरा यूं सुने कहानी कि गवर्नमेंट सब्सिडीज आर बेसिकली डिस्काउंट्स। ये जो हम दुकान वाले से कहते हैं भाई डिस्काउंट दो, तो हम उसको ये वर्ड यूज नहीं कर सकते सब्सिडी दो, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी जो है, सब्सिडी इज एन स्पेशल वर्ड टू बी यूज्ड फॉर डिस्काउंट दैट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर्स को दी जाती है और डिस्काउंट इसलिए दिए जाते हैं ताकि ये बल्क में चीज़ें खरीदें, डिस्काउंटेड में चीज़ें खरीदें और फिर मुल्क की प्रोडक्शन में इजाफा हो, तो इंक्रीज द प्रोडक्शन। ये तो तारुफ हो गया गवर्नमेंट सब्सिडीज का कि वो डिस्काउंट जो कि गवर्नमेंट ख़ास तौर पे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को देती है, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट सब्सिडीज। और क्यों देती है? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। इसको ज़रा एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि ये भी समझ आ जाए कि ये प्लस क्यों हो रहा है। लेट्स सपोज आपको पता है कि चीनी का बहरान हो गया, तो हुकूमत को ये परेशानी हुई कि भाई शुगर कम प्रोड्यूस हो रही है या कुछ और कहानी है जो भी बहरहाल। लेकिन शुगर जो वो प्रोड्यूस किससे होती है? हम समय पता है दैट इज शुगर केन से। अब गवर्नमेंट ने ये इंक्वायरी की कि भाई अगर आपको शुगर केन सस्ता मिल जाए तो आप जाहिर सी बात है ज़्यादा खरीदोगे, और ज़्यादा खरीदोगे तो आप शुगर की पैदावार भी ज़्यादा कर लोगे। तो प्रोड्यूसर से जब पता किया गया तो पता चला कि वो जो पर डंडा है शुगर केन का वो 1000 रुपए का है। तो गवर्नमेंट कहती है कि जनाब अगर मैं ये पर डंडा आप लोगों को 700 का दूं तो आपकी परचेसिंग पावर तो बढ़ जाएगी और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, रिलीफ भी मिल जाएगा। तो एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो डिस्काउंट दिया वो कितने का दिया? गवर्नमेंट 300 रुपये अपनी जेब से पूरा करेगी। तो ये जो डिस्काउंट दिया गया बेसिकली इट इज नोन एज गवर्नमेंट सब्सिडी। सही है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये प्लस क्यों हो रही है जरा गौर से सुनिएगा। ये प्लस इसलिए हो रहा है कि हमने एक डेफिनेशन ये पढ़ी थी नेशनल इनकम की कि इट इज द टोटल फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब अगर देखा जाए तो ये गन्ना मुआशरे में गर्दिश कितने पे कर रहा होगा? क्योंकि इन्होंने परचेज 700 पे किया तो ये मुआशरे में गर्दिश 700 में कर रहा होगा। लेकिन इस गन्ने की असल वैल्यू कितने की थी? फाइनल मार्केट वैल्यू कितने की थी? 1000 की थी। तो इस गन्ने को जो कि 700 में गर्दिश कर रहा है, इसको 1000 पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 300 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। और वो 300 रुपये कौन से हैं? ये 300 रुपये हैं हमारी गवर्नमेंट सब्सिडी के। तो जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट सब्सिडी यहाँ पे ऐड हो रही है टू गेट द थिंग्स डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स ऑन इट्स रियल मार्केट वैल्यू या फाइनल वैल्यू इन द इकोनॉमी। दिस वॉज द डिस्कशन अबाउट गवर्नमेंट सब्सिडीज और ये ऐड क्यों हो रही हैं। अब हमारा टारगेट ये है कि हम ये देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और ये माइनस क्यों हो रहे हैं। देखिए नाम से जाहिर हो रहा है वो वाले टैक्स जो कि इनडायरेक्टली आपके ऊपर जिसकी टोपी ट्रांसफर की गई हो, बेसिकली ये आपके होते नहीं हैं, ये अल्टीमेटली कंज्यूमर पे डाले जाते हैं। इनडायरेक्ट की बेहतरीन एग्जांपल है टैक्सेस की हमारे पास जीएसटी, जनरल सेल्स टैक्स, जो कि बेसिकली एक अल्टीमेटली एक कंज्यूमर पे कर रहा होता है। छोटी सी छोटी चीज़, अगर एक बिस्किट का हाफ रोल भी खरीदोगे उसमें लिखा हुआ होगा 13 रुपये रिटेल प्राइस प्लस 4 रुपये 6 रुपये जीएसटी, 20 रुपये का वो प्रोडक्ट।
तो वो हमारा बेसिकली नहीं होता टैक्स, वो इस तरह चलता है, उसकी सीक्वेंस इस तरह होती है। प्रोड्यूसर से चीज़ें जाती हैं होलसेलर के पास, होलसेलर से जाती है रिटेलर के पास, और रिटेलर से अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास। अब अगर प्रोड्यूसर ने कोई चीज़ 100 रुपये की बनाई, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स वो लगा देता है 20 रुपये, और होलसेलर को बेचता है 120 की। होलसेलर कहता है भाई मैं क्यों 120, मैं क्यों टैक्स बर्दाश्त करूं, वो मजीद 20 रुपये इसकी प्राइस में ऐड करके टिका देता है रिटेलर को, तो और टैक्स लग गया और चीज़ हो गई 140 की। रिटेलर कहता है भाई कंज्यूमर को तो कंज्यूम करनी ही चीज़ें हैं, कंज्यूमर है बेवकूफ़, इसको मैं और इसमें टैक्स लगा के वो चीज़ और ऐड करके फाइनल कंज्यूमर के पास वो चीज़ पड़ जाती है 160 की। अब ज़रा यहाँ पे कमाल देखें, एक चीज़ चली थी 100 रुपये की, उसकी वैल्यू 100 रुपये थी, लेकिन टैक्स लगने के बाद अल्टीमेटली उसकी वैल्यू कितनी हो गई 160 की। यानी कि 60 के इस प्रोडक्ट में 60 के जो हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस लग गए, जिसकी वजह से इस प्रोडक्ट की वैल्यू ना हक 160 रुपये हो गई, असल में थी कितनी 100 रुपये की, और बढ़ बढ़ के कितनी हो गई 160 की हो गई। दैट इज नॉट द ट्रू मार्केट वैल्यू, ट्रू मार्केट वैल्यू तो 100 थी। तो अब उस 160 की चीज मुआशरे में जो गर्दिश कर रही है, दुकानों पे जो गर्दिश कर रही है, इकोनॉमी में जो गर्दिश कर रही है, उस 160 वाली चीज को दोबारा 100 पे लाने के लिए हमें 60 के इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या किया गया, माइनस किया गया, ताकि चीजें अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएं। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड व्हाई दे आर सब्ट्रैक्टेड। अब आते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स पे। ये बड़ी मजे की कहानी है ट्रांसफर पेमेंट की। प्यार से इसको टीपी कहते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट की डेफिनेशन जरा सुन लें, मैं लिखवा नहीं रहा ना लिख रहा हूं इधर, कीवर्ड्स लिख दूंगा इधर। ट्रांसफर पेमेंट्स आर दोज पेमेंट्स which are not earned, और वो हमारे जेब में आ जाती हैं पेमेंट्स। द की इज कि ट्रांसफर पेमेंट कमाई नहीं जाती। अब जो आपको कमाई नहीं जाती और आपके पास हैं, उसकी एग्जाम्पल क्या है, ऐसी वो पेमेंट्स जो आपने कमाई ना हो। उसमें पहली बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पॉकेट मनी की। दूसरी हमारे यहाँ हमारे माशरे में एग्जाम्पल मिल जाती है ज़कात की। देखिए ज़कात आपकी इनकम तो है लेकिन कमाई नहीं जाती, लोग दे देते हैं, जिसे चैरिटी, डोनेशन या फाइनेंशियल एड भी कहा जा सकता है। अब जरा गौर कीजिएगा कि ये ट्रांसफर पेमेंट्स माइनस क्यों हो रही हैं। इसका एक बड़ा अच्छी एग्जांपल देखिए, लेट सपोज आप कहते हैं कि मेरे फादर जो हैं वो अपनी कोई सर्विसेज वगैरह देते हैं और वो इनकम कमाते हैं, और उनकी इनकम माशाल्लाह से है 2 लाख पर महीने, ठीक है, और उसमें से वो मुझे पॉकेट मनी देते हैं 30,000। तो ये तो मेरे फादर की इनकम हो गई, और क्योंकि ये मेरी इनकम है, पॉकेट मनी है, तो ये मेरी इनकम हो गई।
तो हमारे घर की टोटल इनकम हो गई 2,30,000। तो क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो 30,000 हैं ये अर्न नहीं किए गए। इट इज जस्ट अ ट्रांसफर फ्रॉम द पर्सन हु इज अर्निंग इनकम। तो अगर हम इस डेफिनेशन पे आते हैं नेशनल इनकम की, इट इज अ सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इनकम। तो कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह की इनकम हासिल कर रहे होंगे, लेकिन वो जो ज़कात है या पॉकेट मनी है वो उनकी एक्चुअल इनकम नहीं है। तो दिस इनकम नीड्स टू बी सब्ट्रैक्टेड टू अराइव एट द रियल एक्चुअल इनकम। इस वजह से इस ट्रांसफर पेमेंट को क्या किया गया? माइनस किया गया। क्यों माइनस किया गया? इसलिए कि इसकी वजह से हमारी इनकम्स में डबल काउंटिंग हो जाती है। तो उस डबल काउंटिंग को खत्म करने के लिए ट्रांसफर पेमेंट्स को माइनस किया गया। यहां तक तो फॉर्मूला डेवलप हो गया नेशनल इनकम का। अब मैं एक चीज आगे ऐड कर रहा हूं, इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। एक चीज मैं ऐड कर रहा हूं सिंपल, वो ये ऐड कर रहा हूं कि इस नेशनल इनकम के फॉर्मूले में एक चीज होगी जो कि या तो प्लस होगी या माइनस होगी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और वो चीज प्लस या माइनस होगी, दैट इज स्टैटिस्टिकल डिफरेंसेस। ये स्टैटिस्टिकल डिफरेंसेस क्या होते हैं? ये स्टैटिस्टिकल डिफरेंसेस होते हैं जनाब, जिसे हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं राउंडिंग ऑफ एरर्स। ये किस लिए यूज होते हैं? क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा, लास्ट टाइम भी पढ़ा, अभी भी डिस्क्राइब किया कि नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड हैं। जिस तरह मैथमेटिक्स का एक सवाल होता है, उसको करने के 2-3 मेथड होते हैं, लेकिन आंसर सबके क्या आते हैं? सेम आते हैं। तो नेशनल इनकम का कोई भी मेथड हो, आंसर ऑलमोस्ट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। हाँ, अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है तो उसको क्या कर देते हैं हम? राउंडिंग ऑफ एरर्स में डाल के एडजस्ट कर देते हैं। और अगर प्लस करना होता है तो प्लस कर देते हैं, माइनस करना होता है तो माइनस कर देते हैं। और इससे ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दैट इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला ऑफ नेशनल इनकम एंड इट्स कंटेंट्स, और क्यों प्लस किया गया और क्यों माइनस किया गया। अब देखें, अब नेशनल इनकम तो आ गई, लेकिन अब हर इंडिविजुअल की अपनी इनकम भी होगी, जो जो कमा रहा है कंट्री में। तो हर एक बंदे की जो इंडिविजुअल इनकम होती है, उसको कहते हैं इकोनॉमिक्स की टर्म में पर्सनल इनकम। वो पर्सनल इनकम कैसे आती है, जरा इसको एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। लेट सपोज आप लोग तालीम से फारिगुल तहसील हो गए और माशाल्लाह से जॉब लगी, और तय ये हुआ कि आपकी जो सैलरी है वो इनिशियल सैलरी 70,000 पर मंथ लगी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आप आ गए, और जब 1 महीना हो जाएगा सैलरी को, जॉब को, और सैलरी लेने का टाइम आएगा, तो क्या ये पूरे 70,000 आपको मिलेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसी आपको कोई खुशफहमी है, इस खुशफहमी में ना रहिएगा। इस 70,000 में कुछ प्लस होगा और हो सकता है कुछ माइनस हो। ज़्यादातर माइनस के चांसेस हैं। माइनस क्या हुआ ये बात करते हैं। 70,000 के बाद
आपने देखा अपनी सैलरी स्लिप में कि तकरीबन 4,500 अमाउंट की माइनस हुआ है। आपने अपने बॉस से पूछा तो बॉस ने कहा बेटा इनकम टैक्स नहीं दोगे क्या, ये पैसे इनकम टैक्स के कटे। आपने कहा चलो अच्छा 4,500 इनकम टैक्स के कट गए। इनकम टैक्स बेसिकली योर डायरेक्ट टैक्स, कि आपकी इनकम है और आप ही इसको पे कर रहे हो, तो इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स। जबकि जीएसटी हमने ऊपर डिस्कस किया, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। फिर आपने एक और चीज देखी, अबे यार ये 5,000 और किसके कटे में, तो मेरे तो ये आधे पैसे तो यूं ही कट गए। फिर बॉस से पूछा, बॉस ने कहा जनाब ये कंपनी की पॉलिसी होती है, आपका प्रोविडेंट फंड कटता है, लेकिन घबराइए नहीं, ये प्रोविडेंट फंड जितना आपकी सैलरी से कटता है उतना ही कंपनी अपनी तरफ से जमा करती है और हर महीने आपका बैलेंस हो जाता है टोटल। ये हर महीने होता रहेगा, आपका फायदा एक तरह से। 5,000 कट रहा है, 5,000 कंपनी दे रही है, और ये 10,000 10,000 10,000 जो है कंपनी अच्छे खासे कई जगह पे इन्वेस्ट भी करती है और उसका प्रॉफिट भी आपको देती है। तो इसमें ना घबराएं इतना, लेकिन अभी कटेगा और ये अमाउंट प्रॉफिट वगैरह मिला के बड़ी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। तो आप खुश हो गए, तो आपने पूछा कि अब अच्छा ये तो बताओ मिलेगा कब। तो बॉस ने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, ये दो सूरतों में मिलेगा। या तो जब आप कंपनी छोड़ के जा रहे होगे तो एज अ फाइनल सेटलमेंट आपको मिलेगा ये चेक। आपने कहा दूसरी सूरत हाल क्या है, तो दूसरी सूरत हाल बॉस ने ये कहा कि जब आप ये दुनिया छोड़ के जा रहे होगे तो आपके घर वालों को ये चीज़ मिल रही होगी। तो ये है प्रोविडेंट फंड की कहानी। इन शॉर्ट ये दोनों चीज़ें आपकी सैलरी से क्या हो रही हैं, कट रही हैं। इसके अलावा अगर कोई कंपनी लंच दे रही है, लंच के पैसे काटती है। इसके अलावा अगर कोई कंपनी मेडिकल देती है तो थोड़े से वो पैसे काटती है। इसके अलावा अगर कंपनी कोई ट्रांसपोर्टेशन देती है तो वो काटती है। इसके अलावा अगर कोई कंपनी अलाउंसेस देती है, बेनिफिट देती है, वो ऐड हो जाते हैं और टैक्स की सूरत में कट जाते हैं। इन शॉर्ट आपको पैसा कुछ ना कुछ कटा के ही मिलता है। तो मेजर आपकी इनकम में, जो पर्सनल इनकम में चीज़ें जो कटती हैं वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, जो कि आपका इनकम टैक्स होता है, और आपका प्रोविडेंट फंड होता है। इसको बिजनेस की लैंग्वेज में कहा जाता है कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। अच्छा, एक चीज ऐड होती है, जरा ये देख लें। वो चीज ऐड क्या होती है, वो ऊपर वाली जो ट्रांसफर पेमेंट माइनस की थी वो ऐड हो जाती है। वो ऐड क्यों होती है, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट अगर आपने कमाई भी नहीं है तो भी आपकी है। लेट सपोज आप जॉब करते हैं, आपको ये इनकम भी मिलती है, और आपके बड़े भाई कहीं बाहर जॉब करते हैं, वो डॉलर में पैसे भी भेजते हैं कि भाई तू पॉकेट मनी भी रख लिया कर। तो वो पॉकेट मनी और ये आपकी इनकम मिला के आपकी क्या कहलाएगी, पर्सनल इनकम। तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगी, इसमें ऐड हो जाएंगी। एक और बात समझो कि लेट सपोज कोई बेचारा जॉब नहीं करता, कोई इनकम नहीं है, बाबा है, वो हम कहते हैं बाबा आपका गुजर बसर कैसे होता है, कहते हैं जनाब मैं तो ज़कात पे ही जिंदा हूँ। तो वो ज़कात एक्चुअली बाबा की क्या है, पर्सनल इनकम है, तो वो उसमें ऐड हो जाएगी और ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो ज़ीरो प्लस ज़कात इक्वल्स टू बाबाज इनकम। तो पर्सनल इनकम में वो ट्रांसफर पेमेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अब ज़रा पर्सनल इनकम का फॉर्मूला देख लेते हैं।
पर्सनल इनकम, इनकम रिसीव बाय द इंडिविजुअल्स, पहली बात। दूसरी बात, इसका फॉर्मूला शुरू होगा नेशनल इनकम से। इसमें माइनस 3 चीजें हो रही हैं। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स प्लस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। ये जो है ना कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, ये होते हैं हमारे इनकम टैक्सेस। तो शॉर्ट फॉर्म में इनकम टैक्स लिख लो। प्लस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ये प्रोविडेंट फंड वगैरह हो गए। अब देखो ये प्लस इसलिए हो रहा है कि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा ब्रैकेट ओपन होने के बाद। तो ये एक्चुअली प्लस इसलिए कि यहाँ पे ये माइनस है। प्लस गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स, बिजनेस ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड, इन सब में कॉमन क्या है? ट्रांसफर पेमेंट्स। तो अगर मैं इसका सिंपल पर्सनल इनकम का फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या बन जाएगा? पर्सनल इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, माइनस कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा पर्सनल इनकम का।